तो बच्चों, आज हम लोग लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया। आज हम लोग जो बात पढ़ेंगे, जो पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन वो टॉपिक होता है, वो फिनोमिनन होता है जिसमें कोई पॉलिश्ड सरफेस है और लाइट इस पर गिरती है और ऐसे बाउंस होकर के चली जाती है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। लेकिन अब जो हमारे पास टर्म आता है वो आता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले रिफ्लेक्शन हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट्स पर देखने को मिलता है। ओपेक का क्या मतलब होता है? जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जो ट्रांसलूसेंट नहीं होते, जिनमें जो लाइट है वो ऐसे सीधे सीधे पास नहीं होती, इसी वजह से वो बेंड कर जाती है। ठीक है, बेंड नहीं, इस वजह से वो बाउंस कर जाती है। जो रिफ्लेक्शन चीज़ थी वो मिरर और कोई भी पॉलिश्ड सरफेस जो कि ओपेक होती है उसमें हमें देखने को मिला था। जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमको ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में देखने को मिलता है। अभी रिफ्रैक्शन क्या होता है? अभी घर पे क्या करना, किचन में जाना, एक कांच का ग्लास उठाना और वो कांच के ग्लास में तुम लोग क्या करना, पानी भर देना। ठीक है, जब उस कांच के ग्लास में पानी भरोगे तो उस कांच के ग्लास में एक पेंसिल को रखना। पेंसिल को डुबाना, तुम्हें थोड़ी सी टेढ़ी लगेगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट आ रही होगी ना आसपास सूरज से, या जो बल्ब की लाइट होगी, वो लाइट जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है और फिर उसके बाद क्या हो जा रही है? बेंड हो जा रही है। तो रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस होती है। रिफ्लेक्शन तो था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये मीडियम क्या होता है? जैसे एयर, वाटर, डायमंड, ग्लास, केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइन ऑयल, ये सारे के सारे मीडियम होते हैं। अब इन्हें मीडियम क्यों बोला जाता है? तो देखो, वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए, ये मैंने एयर के मॉलिक्यूल्स बना दिए, ये मैंने थोड़े केरोसिन के मॉलिक्यूल्स बना दिए, वो और पास होते हैं, ये मैंने ग्लास के मॉलिक्यूल्स बना दिए। तो कहने का मतलब ये है, इन सब के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला अलग होगा, अरेंजमेंट अलग होगा, इसीलिए वाटर एक अलग मीडियम हो गया, एयर एक अलग चीज़ है, अलग तरह का सब्सटेंस है, वो एक अलग मीडियम हो गया, ऑयल एक अलग तरह का सब्सटेंस है, इसलिए वो अलग तरह का मीडियम हो गया, और ग्लास वो एक अलग तरीके का सब्सटेंस है, इसलिए वो अलग तरह का मीडियम हो गया। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है, और लाइट आराम से कूद कूद करके एयर की तरफ जा रही थी और वहाँ से उसे वाटर में जाना था, तो वो बेंड हो जाएगी। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी तो हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, जैसे रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, उसी तरह से मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को। एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एक क्या था? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और दूसरा क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब हमें इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, इन शब्द का क्या मतलब होता है। बहुत ध्यान से समझना। ऑप्टिकली मतलब जो दिखने में लग रहा है। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब हुआ कोई ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो उसका मतलब द मीडियम इन विच द पार्टिकल्स आर एट लार्जर डिस्टेंस। मतलब कोई एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं।
ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि खुशी है, जैसे एक लड़की है खुशी, वो रनिंग कर रही है, ये ग्राउंड है और खुशी क्या कर रही है, रनिंग कर रही है, और ये बीच में पत्थर है पर दूर दूर रखे हुए हैं बहुत। तो अब खुशी जब भाग रही है 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 भाग रही है, तो क्योंकि उसके बीच में कोई रुकावट नहीं है तो वो हाई स्पीड से भाग सकती है ना। बट सोचो अगर वहीं पर इस रास्ते में कई सारे पत्थर हों तो उसका मतलब क्या होगा, खुशी भागेगी, यहाँ पे रुक जाएगी, अपनी स्पीड कम कर लेगी, फिर भागेगी, फिर अपनी स्पीड कम करेगी, फिर भागेगी, फिर अपनी स्पीड कम करेगी। कहने का मतलब ये है कि जब बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, बीच में बहुत सारे पत्थर थे, तो खुशी को धीरे धीरे भागना पड़ा। सेम ऐसा ही लाइट के साथ होता है। अब ध्यान से समझना, जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। बट लाइट की आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अब जो सेम चीज़ है वो लाइट के साथ होती है। अगर लाइट के रास्ते में कोई भी नहीं आ रहा है तो लाइट बिल्कुल सीधे सीधे चलेगी, उसकी स्पीड कम नहीं होगी। बट अगर लाइट के रास्ते के बीच में पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उस केस में लाइट की अपनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेयरर मीडियम है, मतलब जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर है, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, फास्ट। और अगर डेंसर मीडियम है तो पार्टिकल्स पास पास होंगे तो लाइट को आने में टाइम लगेगा, लाइट धीरे धीरे आएगी। तो उसका मतलब ये हुआ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और लाइट की स्पीड तेज़ होती है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं और लाइट की स्पीड स्लो होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन क्या था, रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस थी जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइट बेंड क्यों हो रही है, तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एक चीज़ बताओ, मान लो कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आ रहा है, वो अचानक से रुक गया, तो वो जिस रास्ते में आ रहा था उस रास्ते सीधा सीधा नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और फिर आगे मूव करना स्टार्ट करेगा। सिमिलरली जब कोई इंसान बहुत धीरे 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 आ रहा है, तुम उसको एकदम से धक्का दोगे तो उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, वो डगमगा जाएगा अपने रास्ते से और टेढ़ा मेढ़ा चलने लग जाएगा। तो लाइट के साथ भी ऐसे ही होता है। होता ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब ऐसे समझो कि ये एयर है और ये ग्लास है, या फिर वाटर मान लो, ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। तो लाइट तो अपने मज़े से एयर में जा रही थी हाई स्पीड से, लेकिन जैसे ही वो वाटर में आई, वाटर के पार्टिकल क्या हो गए, पास पास हो गए। इस वजह से लाइट की स्पीड में क्या आ गया, बदलाव आ गया। वो बदलाव आने की वजह से वो थोड़ा सा क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, और यही कारण होता है किस चीज़ का, रिफ्रैक्शन का। तो उसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स वेलोसिटी चेंजेस। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसके कारण से वो बेंड हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो आपको नोट करनी है मेरे साथ साथ। इस चैप्टर में मैं स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे चलूँगी, फिर स्पीड बढ़ा दूँगी, जब रे डायग्राम्स आ जाएंगे तो मैं स्पीड बढ़ा दूँगी। तो मान लेते हैं ये एयर है और मान लेते हैं वाटर है, ठीक है। मेरे हाथ थोड़े काँप रहे हैं तो वो टेढ़े मेढ़े चल सकते हैं, बट आप बिल्कुल सीधा बनाएंगे। तो अभी इसको नहीं बना रही हूँ मैं, अभी इसको ऐसे ही रखो। हाँ, तो रे ऑफ लाइट आई एयर से और वाटर में क्या होगी, बेंड होगी। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी कि बेंड होने का भी एक रूल होता है, वो अभी नहीं, वो लॉ में समझाऊंगी, ठीक है। एक लॉ होता है फास्ट, वो मैंने बच्चों के लिए बना रखा है, उनको समझ में आ जाता है जो मैं बता रही हूँ। अभी रुक जाओ। तो ये एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, पहले एयर में थी, एयर से कहाँ पे जा रही है, वाटर में, और ये क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक। अभी जो रे गिर रही है इसको हम लोग कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये जो बेंड होकर के रे आगे बढ़ी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है।
अब बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी। और ऐसा नहीं होता इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो वो गलत फहमी में मत रहना, ठीक है? वो तो सिर्फ रिफ्लेक्शन के लॉ थे। और ये हो गया नॉर्मल और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। पहले आप इतना नोट कर लो। बस आज हम लोग इतना ही रखेंगे। मैं भी थोड़ा छोटा छोटा वीडियो ही बनाऊंगी और फिर हम लोग आगे का कल पढ़ेंगे, ठीक है? और आप लोग प्लीज़ पुराने क्वेश्चंस कर लो। आज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उनको भी सॉल्व कर लेना, कर पाओ तो, ठीक है? ओके बच्चों, बाय।